एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा कंसाइज और बहुत ही छोटी है, टू द पॉइंट है वो। जैसे उधर लिखा है कि गांधी जी अहमदाबाद गए थे फॉर एग्जाम्पल, कुछ आइडिया, गांधी जी अपना डांडी मार्च कर रहे थे। अब वो तो मुझे रटना पड़ेगा कि वो डांडी मार्च किया था उन्होंने, लेकिन अगर मैं उसके पीछे की बैक स्टोरी समझने आता था सर से, कहानी पूछता था पहले क्यों हुआ, डांडी मार्च वहीं क्यों किया क्योंकि उधर नमक था, तो उधर इतने ही क्यों गए, तो लगता है कि वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है। वो जो कहते हैं ना कि सोशल साइंस एक रट्टे वाला सब्जेक्ट है, तो प्लॉट लर्निंग करनी ही नहीं पड़ती, कॉन्सेप्ट भी होता है, पता है हमें। ये चीज तीनों में अप्लाई हो जाती है, पॉलिटिकल साइंस में भी, हिस्ट्री में भी और इकोनॉमिक्स में भी। जहाँ बात आती है ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी बहुत ही रियल लाइफ रिलेटेबल सब्जेक्ट है, और हाँ उसमें दिक्कत जरूर आती है मुझे बहुत का साथ, लेकिन एट द लास्ट वो जब सिर्फ ज्योग्राफी रह जाती है ना, तो उसमें भी याद करने में इतनी कुछ दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि सर बहुत सारे निमोनिक्स भी बता देते हैं, तो कुछ इशू नहीं रहता कि ये याद नहीं रहा या कुछ भी। और ज्योग्राफी में तो कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं है, जो है सो है, अब क्या ही करते हैं। देखो ज्योग्राफी के लिए अगर देखें तो ज्योग्राफी में आप कॉन्टिनेंट, ओशन, इक्वेटर, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ये कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, 10 तक की बात बता रहा हूँ मैं। अगर इनको समझ गए, इसके बाद कहाँ गड्ढा है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ झरना है, कहाँ पहाड़ जंगल है, कहाँ खाई है, कहाँ अनाज है, कौन सा अनाज है, किस लिए, उसके पीछे लॉजिक, दैट्स इट। अगर धान है, यानी जिसको हम पैडी कह रहे हैं, तो क्यों है, इसके पीछे रीजन है कि उसको पानी चाहिए। अब उसको पानी चाहिए तो अब हम रटने लग जाएं कि वो कोस्टल एरिया में मिलेगा, प्लेन्स में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में एक्सेस होगा। इससे बेहतर है कि हम समझें कि 100 से ऊपर का सेंटीमीटर का रेनफॉल कहाँ होगा, जहां मानसून आएगी और जहां कोस्टल रीजन में ऑलरेडी वाटर अवेलेबल है। तो इसका मतलब कि रटने से पहले अगर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो हमें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडियन मैप में हमको सबसे पहले वो इंसान अपने साथ धोखा कर रहा है। मैं बार बार बोलता था आप लोगों के साथ, जो सोशल स्टडी के ज्योग्राफी की क्लासेस में मैप के बगैर ज्योग्राफी पढ़ रहा है। अगर मैप आपके पास है तो ज्योग्राफी आधा खत्म। सबसे पहली चीज, पहले तो आपको इंडियन मैप पॉलिटिकली समझ भी लेना है, और इंटरनेशनल तो आना नहीं है आपके 10th के लेवल। उसके बाद लास्ट के ना 1 हफ्ते आपके पूरे मैप की प्रैक्टिस के लिए मोर देन एनफ होते हैं, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली, और मैंने वो चीज आप लोगों के सामने प्रूव करके रखा। ठीक है, होता है जो कंसेप्ट और कंटेंट वाली बात, तो कंसेंट और कंटेंट को नोट से प्रैक्टिस करना होता है थ्रू द मैप। अगेन मैं कहूंगा, और माइंड मैप बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है इसके अंदर। नाउ अभी तो कुछ लोग हैं, कोई कुछ पूछना चाहता है, हैंड रेज कर सकते हैं। अमन, नैतिक, ओके नैतिक। ओके, तो मैं पूछना चाहता हूँ सर कि मैप वर्क मीन्स कितने मार्क्स का आया था, मीन्स इस साल के बोर्ड्स, और मीन्स पेपर किस पैटर्न से आया था, मतलब कैसे पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस पैटर्न में। इस पैटर्न में जो हमारा पैटर्न था, आई थिंक इस बार वही फॉलो हो रहा है। मैं तो कहूंगा, अरे मैप याद करना कुछ दिक्कत नहीं है सर, वैसे नहीं कह रहे कि मैप पर अभी जो सिलेबस है वो पढ़ने लग जाओ। सर का मतलब था कि जैसे अभी वीट का एग्जांपल ले रहे हैं, या राइस का ले लो, वैसे राइस पानी में उगता है। अब राजस्थान थोड़ी बोला होगा उधर की राजस्थान में राइस उगता है, तो भाई सर वैसे बता रहे हैं कि मैप सामने लेके बैठो, तुम्हें दिख जाए कि यहाँ पंजाब हरियाणा इधर पहाड़ है, तो इधर बारिश बहुत होती होगी, तो इधर आराम से राइस होगा। वैसे लॉजिक अप्लाई करने के लिए सर मैं आपका कह रहा है, कॉमन सेंस एग्जाम्स में, हाँ कॉमन सेंस बेसिक। Maths and geography is totally logical. You can just use your logic and common sense and you can attend all the questions from geography. Exactly. अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखोगे तो फिर वही रटना पड़ेगा। अब देखो एग्जांपल रिलेट करके बताता हूँ, इन लोगों के साथ बहुत बहस होती थी। जैसे फिजिक्स है तो आपने पढ़ लिया रे ऑफ लाइट, आप प्रैक्टिकली एक लाइट को ना रे बनाकर देख सकते हो, पर अगर हिस्ट्री में आप अपने आप को एज्यूम नहीं कर रहे। देखो हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का एक अपना लॉजिक होता है, समझ रहे बच्चों। अब जैसे देखो हिस्ट्री है, अगर आप उसको फील नहीं कर रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, उस राजा ने ऐसा किया तो क्यों किया, उस किंग ने ऐसा किया तो क्यों किया, ये डिस्कशन करने के लिए 8 घंटे टीचर्स यहाँ हैं आपके लिए, है ना। सिविक्स में कोई लॉ बना डेमोक्रेटिक के लिए, पॉलिटिकल ओरिजिन बनी तो क्यों हुई, कि क्यों होता है। इकोनॉमिक्स में अगर किसी चीज को आप देख रहे हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम है तो एवरेज इनकम सेम क्यों है ना। इसलिए इन दोनों की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और जो उनका ग्राउंड होता है वो ज्योग्राफी के लिए थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड इसलिए जरूरी हो जाती है, क्योंकि अब आप ये सोचो कि कोई कहता है कि जैसे मान लो हमसे कहेगा अगर कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब हम खोजने लगेंगे। अगर हमको ट्रॉपिकल रीजन क्लियर है,
हमने मैप पे पढ़ा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो ट्रॉपिकल रीजन तो हम उसके आसपास ही खोजेंगे ना फिर। अब रेन फॉरेस्ट है तो हमें ये देखना है कि बारिश वाला फॉरेस्ट, ऐसा फॉरेस्ट की बात कर रहा है जो कि किसकी वजह से हुआ है, बारिश की वजह से हुआ है, ऐसा फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो उसके नाम में लॉजिक है, उस लॉजिक को सिर्फ समझेंगे ना तो फिर पूरा पैराग्राफ को ब्लेंडेड आपके लैंग्वेज में आ जाएगा। एंड देन ओनली यू हैव टू वर्क फॉर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। एंड इसके बाद प्रैक्टिस ऑफ लैंग्वेज। आपको इंग्लिश अच्छा लिखने आ जाए, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन का राइट कर, जिसलिए बार बार आप लोग पूछते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। अभी आपके पास कंटेंट ही नहीं है, बार बार मैं मना करता हूँ, एक बार कंटेंट रेडी हो जाने दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने दीजिए। इसके बाद जहां हम 15 दिन की क्लास लेंगे ना तो आपको खुद ही आ जाएगा मैं आंसर लिखना जानता हूँ। अभी अगर मैं आंसर लिखने के लिए दूंगा तो कई लोग फोबिया और डर की वजह से क्लास छोड़ देंगे। इसलिए अभी क्वेश्चन के किसमें कितना नंबर है, कितने का है, ये मैं मना करता हूँ। हाँ अमन, एक मिनट, नेट दिखा रहे हैं। भैया मैथ भी का तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सिर्फ एनसीईआरटी लगा सकते हैं या मैथ है कौन सा, स्टैंडर्ड या बेसिक? स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड रखी है तो आई वुड से कि एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी मिनिमम दो बार हो जाए विद एग्जांपल सारी 14 के 14 चैप्टर, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे जाओ। अगर वो भी हो गई तो आरडी शर्मा आर एस अग्रवाल पे जंप करना। एडवांस में मेरे साथ वाले सब यही कर रहे थे सारा साल, आर एस अग्रवाल, आरडी शर्मा। पेपर मुश्किल से कुछ एक क्वेश्चन है उसमें, वो भी बहुत बेसिक, जो एनसीईआरटी लेवल वाला बंदा भी आराम से कर सकता। हाँ, और मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से ही आए थे पेपर में तो। वैल्यूज भी रेंज नहीं होती। For math, I won't recommend R.D. Sharma Rasagol because I didn't do it. I scored a 98 in math. But you can just do the sample papers, the questions that the sir teaches, and then NCERT. That's all. You can score more. You are in class 10 right now, right? No, I'm in class 11. Oh. Spark was the last student with you all people, and he has scored 100 marks in social study. Mansan. Oh. You can just do the sample papers. If you do the sample papers, you will get to know all the questions. Because if you do the sample papers, like you have to have EduCard sample papers and that post-war sample papers. Most of the students, Asfaq, in your time, most of the students were confused between the PYQs and sample papers. So I would like to add beforehand to these students that if you are also confused between PYQs and sample papers, so beta PYQs कई बार आपको काम नहीं करेंगे लेकिन sample paper जरूर करेगा। हाँ सर बिल्कुल। जैसे अभी तो तुम सब बैठ के सैंपल पेपर नहीं लगा सकते। अभी जैसे कुछ चैप्टर हुआ उसके पीवाईक्यू जो जैसे सर बता रहे, कोई क्वेश्चन करता था कि क्वेश्चन लिखना कैसे है। अगर इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है पीवाई था, देखो पिछले साल टॉपर्स ने कैसे आंसर किया। There is one backdrop in doing PYQs after completing the chapter. Like if you consider science and mathematics, science, most of the chapters will be interconnected, right? If you like electricity and magnetic effects will be interconnected. So some questions may be coming from both. But if you do the PYQ that you can't solve, your confidence will surely drop. So after you can do like limited number of PYQs at start. After you complete the particular section, for social you can do start, I think so. But for other subjects, after you complete the particular section, you can do the PYQs. No, this is applicable for each and every subject. Beta. You know why? Most of the students, you don't know that which one have the concept clarity and which student don't have the basic clarity or not. Yes, like yes. for example, yes. I have the student, one student, Saurabh, and one that student is not very good, and exactly the Saurabh was not very good up to the class 9 with us in the last okay. And if he is not about syllabus and content and whatever the things about the chapters or the syllabus till class 9, you won't be able to attempt for the PYQs. And when you will go with the PYQs for completing the chapters, there will be a like यार इस level पे questions आता है, हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। हो जाएगा सर। तो इसलिए अभी इन सभी लोगों को मैं रोकता हूँ जब ये लोग कहते हैं कि सर हमें क्वेश्चन चाहिए कि पिछले साल कैसे आया था, किस क्वेश्चन में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। अभी इसके बारे में राइट टाइम नहीं, अभी एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा होने दो, एंड देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, एंड इफ यू विल बी विद अस डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटिंग। यस सर, द बेस स्ट्रांग होगा तभी क्वेश्चंस आ पाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस गिर जाता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा पॉलिटिकल साइंस का टीचर मानने लग जाऊँ। अभी मेरे पास लक्ष्मीकांत का बुक ला के रख दो, इंडियन पॉलिटी ऑफ यूपीएससी, और उनके सेम वही कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखे गए लैंग्वेज, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा।
मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मेरा मोरल गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा। लेकिन मैं काउंसलर हूँ, मैं एजुकेटर हूँ, उसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे मालूम है ये बात कि जब तक मैंने उस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है, अगर लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज को उठाकर मैं खुद भी याद करने लग जाऊं, समझने लग जाऊं, तो लक्ष्मीकांत को समथिंग डिफरेंट इन दिस सेक्टर, है ना। उन्होंने कुछ अलग किया था। अब आर.डी. शर्मा इन सब लोगों को लेते, आर.एस. अग्रवाल को लेते, दे वर लाइक कुछ अलग लेवल पे थे वो लोग। अब उन्हीं के क्वेश्चंस को अगर हम मान लीजिए, तो मैथ का प्रैक्टिस का अलग बात होता है, पर हम थ्योरी की बात करते हैं, जैसे आर मार्टिन वगैरह इंग्लिश में उठा लेते हैं और फिर उनकी लैंग्वेज देखते हैं, उन ऑथर्स के लिखे हुए, स्पेशली इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें टू द पॉइंट डेफिनेशंस लिखने होते हैं, पोएट की लैंग्वेज के एक्सप्रेशन लिखने होते हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस लिखने होते हैं, उनकी फीलिंग लिखनी होती है। अब क्या होता है कि हमने उठा लिया किसी बहुत गोल्ड मेडलिस्ट का आंसर, और हम क्या है, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट। अगर मैं 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट एक किसी गोल्ड मेडलिस्ट के लैंग्वेज से अपने आप को डिग्रेड फील कर रहा हूँ, तो सही है या गलत? गलत है, मेरा अप्रोच ही गलत है। एक आम का पेड़ जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है जमीन से उठना, वो किसी एक फल लगे हुए आम के पेड़ को देख के अपने आप को बुरा फील करके अपने आप को जलने लग जाए और अपने जड़ों को सुखा ले और सोचे कि मुझे न्यूट्रिशन की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड प्रैक्टिस। हाँ, तो वो क्या सोच रहा है? गलत सोच रहा है। मैं बार बार इन लोगों से कहता था कभी अपने आप को कंपेयर मत करना किसी के साथ, यू आर यूनिक। कभी किसी के साथ कंपेयर न करना, और अगर कंपेयर करो तो खुद को कंपेयर करो अपने अंदर से, ये देखना जरूर इसके रिजल्ट से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो क्या कर रहा है, और उसने उस रिजल्ट को लाने के लिए कितना मेहनत किया है। हाँ नैतिक, कुछ और कहना चाह रहे थे आप? हाँ सर, मैं कह रहा था जैसे कि 9th में एनसीईआरटी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। मैंने 9th में 2 काम शिद्दत से किए, एक लेक्चर देखा और दूसरा नोट्स बनाए, और इतने में मेरे 78 आए हैं 80 में से। तो क्या ये 10th के लिए भी काफ़ी होगा? मतलब भाई ये बता, लेक्चर देख के और नोट्स बना के एनसीईआरटी समझ आ रही थी? मैं पढ़ता ही नहीं था, मैंने मतलब हाथ ही नहीं लगाया, समझ लो। तो वही हो जाता है ना कि 9th तक ये होता है कि जो हमारे एग्जाम्स आते हैं वो स्कूल के टीचर्स ही बनाते हैं, तो जो वो पढ़ाते हैं और उनके नोट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लगते हैं, और वो बहुत सही लगते हैं। हमें एनसीईआरटी लगता है कि एनसीईआरटी तो बहुत गलत है, वैसा वो होता है, वैसा इसलिए होता है क्योंकि जो एग्जाम्स बनते हैं ना वो अपने तरफ से बनाते हैं, वो एनसीईआरटी उठा के नहीं बनाते उधर। और वेरस जो यहाँ बोर्ड्स के एग्जाम्स बनते हैं, या उनके सामने पढ़ी सिर्फ एनसीईआरटी की बुक होती है। मेरे 5 के 5 एग्जाम में से एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं था। मैथ्स में मैक्सिमम 1-2 स्टैंडर्ड मैथ एग्जाम थे बस, मतलब वो भी एनसीईआरटी के एग्जाम थे। हाँ, एनसीईआरटी का आता भी है तो मतलब वो थोड़ा तो कुछ करेंगे ही, क्वेश्चन एकदम सेम तो देंगे। और साइंस में तो 2-4 एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल्स भी सेम डाल रखे थे एनसीईआरटी से, मैंने सॉल्व भी नहीं किए। फिजिक्स आंसर ही याद थे मुझे फिजिक्स के, हाँ बिल्कुल सेम आए थे वो। हाँ बिल्कुल सेम थे, वो रेजिस्टर वाला था। हाँ 300 पर, हाँ वही। न्यूमेरिकल्स कितने सॉल्व आए थे करने की भैया? जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सर एकदम सेम क्वेश्चन आया था, मतलब तुरंत टिक कर दिया था बिना सॉल्व करे। अस्पा कुछ कह रहे थे? हाँ, न्यूमेरिकल्स कितने आए थे भैया वैसे साइंस के पेपर में? साइंस में जो जितना सिलेबस में वेटेज है उतने आते हैं सेम ही। हाँ, पर न्यूमेरिकल सबके बार ज्यादा नहीं आए थे, बहुत कम आए थे। में जो आए थे। अच्छा, एक शर्माने वाला जो काम हुआ था महान, वो बता दो इन लोग, जब ये नंबर पूछ रहे हैं जरा इन्हें बता दो, वो ब्लूप्रिंट वाला बता दो, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैसे कॉन्फिडेंस किया था मैंने। हाँ, इसी तरफ आप लोग पता है, अमन, अन्वेषा, सभी लोग जो भी हैं यहाँ पे, अभी मुझे सच में वैसे ब्लाइंड फेथ वाले बच्चे नहीं मिले, और सच में वो रिस्पेक्ट वाले नहीं मिले। एक गेम भी किया था उनके साथ, एक ब्लूप्रिंट थी जो वैलिड नहीं थी बहुत ज्यादा, इवन कहो लगभग नहीं थी, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे थे उस ब्लूप्रिंट को लेके वो पूरा पढ़ने लगे, और एक ऐसा भी लेवल आया जब उसको हमने देख दिया और सबने काम किया। यस सर, तो मेरा तो लगता कि वो जो ब्लूप्रिंट था ना, तो केस स्टडी तो उस हिसाब से आई थी मेरे पेपर में। नहीं, मैंने कुछ दिन पहले 15 दिन पहले ये किया था कि आप ये ब्लूप्रिंट रखो, भूल जाओ, लेवल पे पहुंच चुके हैं कि ब्लूप्रिंट की कोई जरूरत। शुरुआत में पुशअप करने के लिए ब्लूप्रिंट रखा तो सबके दिमाग में अरे यार नेशनलिज्म इंडिया से तो लॉन्ग ही आ रहा है, नेशनलिज्म यूरोप में तो खाली शॉर्ट आ रहा है, चलो उसमें से यही करते हैं। और सिर्फ उसी की वजह से उन लोगों ने क्या किया, किसी ने केस बेस्ड स्टडीज में पूरा चैप्टर, किसी ने लॉन्ग आंसर के यहाँ पे सारे चैप्टर पढ़ डाला, किसी ने शॉर्ट के यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ, उन्हीं पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस में उन्होंने पूरा चैप्टर का कंटेंट क्लियर कर दिया। उन्हें सबकॉन्शियसली ये लग रहा था कि सिलेबस बहुत ही कम
सभी पढ़ दिया उन्होंने सर गलती लग से। ही नहीं रहा था, कुछ सिलेबस भी है, बहुत इजी लग रहा था। हाँ लग गया, लगा कि अरे यार इसमें तो सिर्फ शॉर्ट पढ़ना है, इसमें तो सिर्फ लॉन्ग पढ़ना है, इसका तो सिर्फ केस बेस पढ़ना है, इसका तो पिक्चर कॉम्पोजिशन पढ़ना है। और मैंने जानबूझ के उन चैप्टर्स के केस बेस और पिक्चर बेस रखे थे जिन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर इन लोगों के लिए टेंशन देते। और उन्होंने क्या शांति किया, मत रखो उससे मैं भी तो। टफ केस आवाज बेस नहीं और आ रही। पिक्चर कॉम्पोजिशन को कंप्लीट कर लिया आसान समझ के, तो जब आप 10वीं पायदान पे उड़ के पहुंच सकते हो तो चौथे में क्या ही प्रॉब्लम है। तो वहां से नीचे देखा तो बाकी क्वेश्चन आसान लग गए थे। यस सर। And that was the strategy which I have used in the last year. And that was a very big risk also. लेकिन देखो किसी ने कुछ बवाल नहीं किया, कुछ नहीं बोले। इवन बहुत प्यार से सब लोगों ने एक्सेप्ट किया लास्ट मोमेंट पे, और जम के मेहनत की। कई लोग डर भी रहे थे, लास्ट पेपर के दिनों उसमें मसान भी थे, मैंने लिख के दिया था। सरदार तो डरते थे। स्क्रीनशॉट रखा है सर। आगे लिखा है। ठीक है, और फिर पूरी रात डिस्कशंस थी। और एक बात याद रखना, बोर्ड में मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को, इस बार भी रहूंगा। और मैं रहता हूं ना, तो कुछ हो ना हो, एक बात याद रखना, कॉन्फिडेंस तो आएगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो कॉन्फिडेंस तो जरूर दूंगा आपको, ठीक है। Yes, sir. सोशल को लेकर कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट के मोमेंट में पता है, मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे आते थे, समीक्षा और मंसान हैं, शायद अशफाक को याद हो, नहीं एक आध सेशन में है कि नहीं। कई बच्चे ऐसे आते थे कि सर 10 दिन बचा है, शुरू से कुछ पढ़े ही नहीं है, क्या करें? क्या करें। याद है ना मंसान, यस Yes. किताब टच ही नहीं किया है पूरे साल, ऐसे भी आए, उनको भी नहीं भगाया, उनके सर लिए भी 70% आ जाएंगे सर, 80% आ जाएंगे। सर पास तो हो जाओ। भी नोट्स बनाया। पास तो हो जाऊंगा, पास होने के लिए अलग, 70% के लिए अलग, टॉपर के लिए अलग, अलग अलग तरीके के नोट्स बनाया था ना बेटा। ये सब इतने अच्छे नोट्स थे ना कि उसको पढ़ के पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था। 28 पेज में मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी को उठा के डाल दिया था। हाँ, उन बच्चों के लिए जिनको 70% exact चाहिए। line। हाँ, और रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छे थे वो। और आई थिंक केशव को वो क्वेश्चन भेजे थे आपने जो बहुत रिपीट हो रहे थे, 40-50। हाँ। अरे केशव कुछ ऐसा बच्चा है ना कि वो डर के ऊपर भी डर है, उसको डर का स्क्वायर है। हाँ, वो इतना डरता था ना, नहीं इतना होना डरता चाहिए। था, इतना डरता था। आते हुए भी भूल जाते। 86 लाया है वो सोशल में, अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए, वो 100 के बराबर है, समझ लो। डरा तो इतना था सर। भाई मैथ्स में 42, समझ रहे हो। पढ़ता हूँ सर, भूल जाता हूँ सर, बाकी सब तो हो जाता है। हाँ। मैथ्स भी कर लेता हूँ, साइंस भी कर लेता हूँ, बस सोशल ही नहीं होता सर। सर याद नहीं होता, जब पढ़ता हूँ याद ही नहीं होता, कहता था याद और नहीं क्या? होता। पढ़ने हर का मन सेशन नहीं में। आ गए। मुझे क्लास में सर, सर आप 4 घंटा बुलवा लो मुझसे, हाँ। लेकिन सर मेरे से लिखने को मत कहो, मुझसे नोट्स करने को मत कहो। ऐसे ऐसे बच्चे थे ना बच्चों, आप लोग यकीन नहीं मानोगे। नोट्स मत कराइए सर मेरे से, मेरे को याद करने के लिए मत कहिए, मुझे क्वेश्चन पेपर करने के लिए मत कहिए। कुछ ऐसा बता दीजिए जैसे बाबा जी का जादू नहीं होता है कि नंबर आ जाए। उनको भी मैनेज कर करके, डिस्कशन कर करके एक घंटे बात करके। मनसान तो सबसे ज्यादा समय देते थे मेरे साथ, अगर मैक्सिमम समय देखें अगर, तो सबसे ज्यादा बात करने में थे मेरे साथ, डिस्कशन करने में थे। इसलिए जितना डीप इन्होंने चीजों को समझा है, शायद ही कोई समझा होगा। और समीक्षा वगैरह ऐसे स्टूडेंट थी जो अगर मैं एक मैसेज करूं तो ये सेशन में कोई आए ना आए, ये लोग जरूर आते थे, चाहे किसी चीज का सेशन चल रहा होगा छोड़ देंगे। मनसान, समीक्षा, अन्वेषा, त्रिशा, सानिया और सर यार ये बाकी क्यों नहीं है? नहीं, मैंने 5-6 लोगों को बोला था, अब अलग अलग टाइम पे होंगे। एक्चुअली सब लोग पीसीएम की क्लासेस, कोई पीसीबी की क्लासेस, कोई सारथी में है तो कोई नीट में है तो कोई कुछ में है, अलग अलग है। मैंने कहा चलो 2-3 और तो खुदा ना खास्ता, वो सोचो कि अशफाक आ भी गए थे। ये तो मुझे लगा, मैं 3-4 लोगों का सोचा था, तो 3 तो आ ही गए। एनी हाउ, और बताइए मन के अलावा आदित्य। आपने बुलाया तो आते कैसे नहीं। और क्या? आदित्य भाई, कम से कम इतना तो हेजिटेशन होता हो, जिस दिन सब कुछ मिलना होता है उस दिन तो हेजिटेशन दूर करके वीडियो मत चलाना, वीडियो बंद करके ही सही बात तो करो। हाँ एडविता बताए बेटा। जब तक बोलोगे नहीं तब तक कनेक्ट कैसे होगा फिर से। एडविता। यस सर। सर मुझे ये बोलना था, लाइक हम लोग जब दूसरों की बातें सुनते हैं कि हाँ मेरे हिस्ट्री ऑलमोस्ट हो गया है या मेरे 4 चैप्टर हो गए, लाइक अभी भी मेरा टोटली। अच्छा एक रिक्वेस्ट करूं, जो बोल रहा है वो अपनी वीडियो ऑन करके बोल सकता है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो तो जिससे मुखातिब हम उनको भी ऑन कर लेंगे, हम भी ऑन है, तो थोड़ा अच्छा इंटरेक्शन लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अगर कर सके तो इट्स वेल एंड गुड, ना कर सके तो कोई बात नहीं। अदिता, इज इट पॉसिबल? यस सर। ओके, समीक्षा ऑन कर लीजिएगा बेटा आप जरा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कंसर्न है। हाँ
चलिए, दिख रहा है आप लोगों को वीडियो? यस यस सर, लाइक अभी भी मेरा टोटली स्टेट चेंज हुआ है। मैं एक स्टेट में पहले रहती थी, गुजरात में थी, अब महाराष्ट्र में आ गई हूँ, तो टोटली स्कूल चेंज। और जो पैटर्न था पढ़ाई का, लाइक जो उधर टीचर्स थे उनके साथ ऑलरेडी एक तालमेल बैठा हुआ था, टीचर्स भी हमें जानते थे कि कितना बच्चे को समझ में आता है। तो यहाँ पे टोटली सब कुछ चेंज हो गया है। तो जब उधर के फ्रेंड्स से बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे मैथ्स में 4 चैप्टर हो चुके हैं या सोशल में 3-4 चैप्टर हो चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग बहुत ही स्लो प्रोसेस से चल रहे हैं। लाइक मैथ्स में 2nd चैप्टर चालू हुआ है और हिस्ट्री का भी फर्स्ट ही हुआ है। तो वो एक पैनिक क्रिएट कर देता है कि यार पहले हमारा ग्रुप था तो हमारी ज्यादा पढ़ाई होती थी, और अब तो एकदम लाइक बैक ड्रॉप करने लगे थे। जितना पढ़ाई करते थे, भले ही खुद करते हूँ, बट उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि वो लोग पढ़ लेंगे, वो लोग आगे निकल जाएंगे और हम लोग लाइक ऐसा ना हो कि पीछे ही रह। समीक्षा, इसके लिए एक बात मैंने बताई थी एग्जाम के पहले, आप बताएंगे मैं बताऊं? दोस्त क्या कहते हैं? यस सर, आप भी ऑन कर लीजिए, अगर आपका ऑन हो रहा है तो। परमिशन तो है बेटा, ग्रांटेड, अच्छा लगेगा। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि शुरू में कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम से पढ़ लेते हैं पर कुछ नहीं पढ़ पाते, पर एट दी लास्ट सब सेम होते हैं। हम लोग को खुद से कंपटीशन रखना चाहिए, ना कि दूसरों से, क्योंकि दूसरों क्योंकि हर चाइल्ड का अपना कैलिबर होता है और एट दी लास्ट सब सेम होंगे। क्योंकि अगर आपके स्कूल में कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो उनका एक अलग शेड्यूल होगा और दूसरे स्कूल का अलग शेड्यूल होगा, और दोनों स्कूल चाहते हैं कि उनके अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स से बच्चे पास हो, तो ऑब्वियसली वो कंप्लीट कराएंगी। और भागने से तो कुछ नहीं, होगा नहीं ना। वो वाला पॉइंट भूल रही हैं आप, वो वाला पॉइंट जो रेगुलर बोला करता था दोस्तों वाला, याद करो। जो लगी है दिल में उस जमाने में लगा देंगे। जो दोस्त को जिस सब्जेक्ट में टेंशन होता है वो उसी सब्जेक्ट में अपने सामने वाले को टेंशन दे देता है, याद आया? यस सर, मैंने अपने बारे में बताया था, मैथ्स में मेरे नंबर कम थे तो सारे दोस्त हीरो बनते थे। अरे तुमको मैथ्स नहीं आता, तुम तो मैथ्स के लिए फेल हो जाओगे, अर्पिता आराम करिएगा। पता, मैं अब इसको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चे मेरे साथ ऐसा हो जाता, तो वो क्या कर लेते थे कि अरे मैथ्स में नंबर कम है, आप तो फेल हो गए, समझ गए बेटा, तुमको तो कुछ होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। एंड देन टू आई हैव टेकन द स्टैंड कि ठीक है, मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है, मेरी तैयारी चल रही है। यूजुअली क्या होता है कि जो आप जिन भी फ्रेंड से, अभी आवाज आ रही है ना बेटा? ये सारी है। अब इसमें क्या होता है, मैक्सिमम लोगों को अगर हम अभी आर्डन कराएंगे आपको और भी बच्चों से, अशफाक बताएंगे इसके ऊपर, मनसानी बताएंगे, क्या होता है यूजुअली कॉमन चीज ये होती है। पहली बात तो हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हम किस फेस में कंपेयर कर रहे हैं, किस फेस में कंपेयर कर रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। मैंने पहला ही वर्ड बोला था कि जब हम किसी से कंपेयर कर रहे होते तो हमें ये देखना होता है कि उसके रिजल्ट के बेसिस पे उसके हार्डवर्क। अभी आपने कहा कि हम लोकेशन बार बार चेंज कर रहे हैं, तो जब हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं इसका मतलब हमारा सेल्फ स्टडी टाइम शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है, मेरी रेगुलर टाइम की जो स्लॉट बनाई थी वो डिस्टर्ब हो रही है, तो नोट्स मेकिंग वगैरह बहुत सारी चीजें। अगर ऑल टुगेदर आप देखो तो उनसे 10 दिन भी पीछे आपने कम मेहनत किया तो आप 10 दिन पीछे हो, तो यू हैव टू एक्सेप्ट, पहली बात तो ये। दूसरा, एक्सेप्ट करके मैं नहीं कह रहा कि आप पीछे ही रहो, उस पीछे को आगे कैसे कर सकते हैं इसकी स्ट्रैटेजी के लिए हम बैठे हैं, है ना। उसको बैकलॉग कंसीडर करके आप आगे कैसे ले सकते हैं, उनके पैरेलल जा सकते हैं, उनके आगे भी जा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि क्या 1 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट करके वी शुड वेट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ये सही होगा, या एक एक चैप्टर के पूरे ब्लेंडेड फॉर्म को पूरा डिस्कस करके और आगे चलें और तब जाएं जब हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हो, हमें पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, ये तरीका सही होगा अकॉर्डिंग टू यू? अद्विता, अकॉर्डिंग टू यू व्हिच वन इज बेटर? सर सेकंड वन। Second one. And I have some comments from Ashfaq on it. Ashfaq अपने आप को बताएंगे कि Ashfaq ऐसी सिचुएशन में जब फ्रेंड्स आगे जा रहे हैं हम पीछे जा रहे हैं, what should I do? Sir, like in my school, when I was studying in my school, the same situation was there. First of all, you should not consider the school syllabus and your syllabus. Your syllabus is different. You have to study on your own. That's the main motive here. And the study should be very qualitative, not quantitative. You should complete the syllabus in quality method. Like if you study 3 chapters a month, first month you are studying, you are completing 2 chapters in each subject, like economics 2 chapters.
history one chapter, and like that you are completing very slowly comparatively to your friends. But when we ask questions in that chapter, you have to if you are answering better than them, then you are doing a better job than them. At the end you can complete, but at the start, like, you have to focus on like doing the quality of study, not like I have to finish, I have to go, I have to win the race. This is not a race. You have to get the result in the board exam. So I have to say that I finished my syllabus just before like 1.5 or 2 months, but that would be but I did it in quality way, so it would be very like I could answer the questions, I could remember everything. So at last time even I have to say that I had at before 5 days of the board exam I got into an accident. I couldn't study for 2-3 days before 5 days of board exam, but I have already studied quality. In quality method I have studied it, so that in the end in 2 days I was able to revise the syllabus and do the sample papers. So I would like to say to them to not rush with your syllabus. You can do it slowly, but do it in a quality method. Don't compare yourself with others. That's not gonna do anything but harm only. Just compare you with yourself. आपके प्रतिद्वंदी आप स्वयं हैं। आपको जो पढ़ने नहीं दे रहा और आपको जो पढ़ने देगा, आपको जो आज सेल्फ स्टडी बनाने नहीं दे रहा और कल जो उसी स्टडी से आपको टॉपर बनाएगा, वो आप स्वयं हैं और कोई नहीं है। याद रखें बच्चों। अब ये क्वेश्चन था कि बैकलॉग बहुत सारा हो तो क्या करें। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप किस मंथ में हैं तैयारी के। जैसे अभी अगर बैकलॉग है तो बहुत सारा क्या ही होगा, 1 से 2 चैप्टर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता ना। हाँ मनसा सर, वही पॉइंट पे व्हाटएवर स्पार्क सेड, लाइक वी शुड फोकस ऑन द क्वालिटी रेदर देन द क्वांटिटी। जैसे मेरी मैथ्स बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी, लेकिन मैंने कभी पूरा साल मैंने शाम को आकर मैथ्स को मैं कहता मैंने आज तक एक भी दिन टाइम नहीं दिया। मैं जस्ट बिकॉज जो स्कूल में पढ़ाते थे मैं जस्ट वो एज अ क्वालिटी बेसिस पढ़ता था। मैंने बोर्ड एग्जाम से 6 दिन पहले 6 दिन में पूरा सिलेबस किया था, 2 बार एनसीईआरटी की थी, 3 बार सैम्पल पेपर लगाए थे एंड आई स्कोर 96। और मेरी मैथ्स इतनी बुरी है ना, मैंने पूरा साल बुक नहीं उठाई एनसीईआरटी घर पर, कभी आई नहीं होगी मेरे घर पे एनसीईआरटी। लेकिन जस्ट बिकॉज आई फोकस, और क्या, और जस्ट बिकॉज आई फोकस ऑन द क्वालिटी इन द स्कूल, उसी ने हेल्प किया इनमें। सबसे बड़ी चीज ये हो गई थी ना कि सारथी में रेगुलर इंटरेक्शन से आपके अंदर एक चीज आ गई थी, किसी भी चीज को बहुत डीप जानने का और उस पर बैठकर सस्टेन टाइम रहने का। कि अगर मैं बैठ गया तो मैं 2-3 घंटे नहीं उठूंगा, ये मेरा सेल्फ जो है तो डेडलाइन बहुत अच्छा है कि मैं 4 घंटे भी अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी चीज है। देखो जो आप सभी लोगों का दोस्त है ना, वो नहीं काम आएगा, आपका अपना खुद का आत्मा काम आने वाला है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन मालूम कौन? आप खुद। जब आप पढ़ने बैठते हो तो होता है कल कर लेंगे, नोट्स बनाने बैठते हो संडे को कर लेंगे, और ये जो संडे और कल है ना कभी नहीं आता, और फिर वो एक दिन का काम पाइल अप हो जाता है और यही बैकलॉग बन जाता है। और जब ऐसा कुछ हो तो आप उस सब्जेक्ट के मेंटर के साथ बैठिए, अगर नहीं हो रहा मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए, मैं सब सब्जेक्ट के लिए बैकलॉग का सिस्टम बता देता हूँ। बैकलॉग के लिए हमेशा 4 कैटेगरीज बना लीजिए। हाँ बनता हाँ, बैकलॉग के लिए सबसे पहले चीज क्या कर लीजिए, आप सीरियल नंबर लिखिए, सब्जेक्ट्स लिखिए, क्या आपके टारगेट है उस मंथ के। सबसे पहले तो ये कि आप टारगेट क्या सेट करो। देखो टारगेट सेट करते समय मेंटोर का होना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आप पहले पायदान पे हो और आप 10वें पे छलांग मारना चाहते हो। मीन टू से आपको चैप्टर से कुछ भी नहीं आ रहा और अब आप चक्कर में रहते हो कि वो चैप्टर तो 100% हो ही जाए, उसके आगे वाले 2 पे जो लोग गए हम तीसरे पे पहुंच के 100% हो जाए। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप किसी चीज में मान लो, अगर किसी चीज में 10th लेवल पे एग्जाम दे रहे हो और 10th का आप एग्जाम देते हुए 10th का क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं एमबीए पास हो जाऊं, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। कैसे हो सकता है? फ्रेगमेंट पे करके हम कर सकते हैं। 6 महीने में जो काम होना है उसको 3 महीने में कर सकते हैं, 2 महीने में कर सकते हैं, पर ऐसे नहीं हो सकता। मैजिक तो कुछ होता ही नहीं। तो अगर आपके बैकलॉग 3 चैप्टर्स हैं तो यू शुड कंसीडर कि एक को हम 100% पहले कैसे कर लें। और एनसीईआरटी 10th क्लास में मैक्सिमम चैप्टर्स आर मैं अपनी चीज बता रहा हूँ, रिलेशन तो है ही है, ना भी हो कॉन्फिडेंस तो तगड़ा देता है। अब जैसे एनसीईआरटी में आप हिस्ट्री को देख लो, नेशनलिज्म इन इंडिया, यूरोप, मैक्सिमम फोनेटिक टर्म्स एंड कीवर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग। कॉन्सेप्ट में फेस बदल जाता है, हीरो बदल जाते हैं, पिक्चर वही है, समझ लो हॉलीवुड से बॉलीवुड हो गई, दैट्स इट।
मैक्सिमम चीजें। और उसके बाद आप जब नेशनलिज्म से आगे बढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि देखो नेशनलिज्म की फीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी हमें प्रिंट कल्चर समझने के लिए, प्रिंट के बाद ग्लोबलाइजेशन समझने के लिए, ग्लोबलाइजेशन के बाद हर चीज इंडस्ट्रियलाइजेशन समझने के लिए हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, हर चीज रिलेटेड है, सिविक्स भी है। तो इसलिए आपको ये तो कतई नहीं सोचना है कि पिछले वाले में थोड़ा 19-20 भी हुआ तो चले आगे बढ़ जाए, बहुत टाइम है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ जिनके साथ तेजी शुरू से आप साथी में हैं, ये लोग तो मई में 5 तारीख को सेशन स्टार्ट हुआ था और ऑफिशियली हम लोग बता रहे हैं ना कि मुझे लगता है कि एक कृषांगी थी और एक सुशांत है ना समीक्षा, जो लोग शुरू से थे फ्री वाले बैच, आप सभी लोग लेट थे, राइट? यस सर। सर कोई फर्क पड़ा? नहीं सर। नो सर, बिल्कुल भी नहीं। मनसान तो मुझे लगता है कि नवंबर में मेरे पास आए थे ना मनसान? सर मैं अभी सितंबर में सर। मैं आपका फ्री वाले में आई थी, उसके बाद मैं अभी सितंबर अक्टूबर ऐसे में ज्वाइन हुई थी। कोई बच्चा ऐसा नहीं था बेटा, ये सब लोग 3-4 महीने की मेहनत पे अपने आप को, आज जितने लोग कनेक्टेड है ना ये सब 3-4 महीने की मेहनत पे है, सारथी के साथ और खुद की मेहनत के साथ। हम ये नहीं कहते कि सारथी कोई स्टार्टिंग से लेके गए। एग्जैक्टली, सारथी कोई मैजिक नहीं किया इन लोगों के साथ, पर ये क्या था, इन लोगों ने ग्रास्प किया चीजों को, उसको ग्रांटेड लिया अपने अंदर। अब सोचो जरा, समीक्षा को जब मैंने कहा कि 25 दिन में ऐसे ऐसे करो, 25 दिन माने रखता है लास्ट के समय में, और इस बच्ची ने भरोसा किया मेरे ऊपर 25 दिन, भरोसे का फल निकला। जो सिलेबस इसका 3 महीने से पीछे चल रहा था, एम आई राइट समीक्षा, तो वो उस 25 दिनों में एकदम ऑन ट्रैक और कॉन्फिडेंट थी। यस सर। बच्ची बार बार ऐड कर रही है कि सर आपकी वजह से, उसको ऐसा किस लिए लग रहा है, स्ट्रैटेजी की वजह से, दैट्स इट। मैंने तो सब उसने किया, हम तो यहाँ से प्रवचन बाबा की तरह कह दिया आपको ऐसे करना है, पर सच मानो मेरे तरफ से बताई गई स्ट्रैटेजीज ना पूरी तरीके से मेरे सेल्फ स्टडी का पहले टेस्टेड है। ऐसा नहीं कोई एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों पे करता हूँ, मैं किसी किताबों से नहीं किया। जब मेरे साथ एज ए स्टूडेंट ये परेशानी आई थी, मैंने स्ट्रैटेजी खुद बनाई थी और खुद सॉल्व किया था। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने एज पर द स्टूडेंट्स मैंने उसको यूटिलाइज किया और वो काम आया। और तब मैं बता प्रूवन है, उसमें कोई भी इफ एंड बट है ही नहीं। मुझे मालूम है कि किसके लिए क्या देना है और क्या काम आएगा, कौन सी दवाई सर दर्द की है, कौन सी पेट दर्द की है और कब आपको देनी है, मुझे अच्छे से मालूम है। हाँ अद्विता, कुछ और कह रही थी आप? सर सबका एक कॉमन डाउट रहता है कि लाइक जो डेट्स हैं वो हमें कॉन्सेप्ट तो याद रहता है कि जो चैप्टर है उसमें क्या है। जैसे अभी अगर हम फर्स्ट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर लिया तो उसकी डेट्स याद है, पर जैसे ही सेकंड चैप्टर किया तो फर्स्ट की भूल गए, फिर फर्स्ट वापस से रिवाइज किया तो सेकंड की तब तक आधी भूल गए। तो सर उसके लिए लाइक लोग बोलते हैं फ्लैश कार्ड्स बनाओ और डेली पढ़ो, तो सर वो तो लाइक अरे मैंने कोई फ्लैश कार्ड नहीं बनाए थे। जब ना रिपीटेड टेस्ट होते हैं स्कूल में या घर पे या सारथी पे या पीडब्ल्यू पे मंथली टेस्ट होते हैं, जब उधर बार बार खुद को टेस्ट करते हैं ना तो डेट से खुद ही याद हो जाते हैं। Dates mostly in my board exam I didn't get even a single date. Yes sir, Okay. You don't need to like take it as a burden. You can memorize when you're free, or you can do some tricks. You can memorize, but you don't need to take a burden. First you clear the concept. At the end you can memorize the dates. Because I didn't even get a single date. I didn't memorize. I didn't take it as a burden. Because in my board exam I didn't even get a single date. I scored 100 because I didn't even if I get dates, mostly you'll get in your MCQs. In that time you can use like you should need to use your brain. You should use common sense. You should know what happened during this century, what happened in the middle of this century. If that you know, you can easily write all the dates. करना चाहूंगा और एक टाइमलाइन होनी चाहिए, एक टाइमलाइन बना दीजिए। देखो पता है क्या, किसी भी चैप्टर का ना सबसे पहले आप टाइमलाइन बनाओ। अगर आप टीचर से टाइमलाइन मांगोगे तो आपको डेट लर्न करना पड़ेगा, ये नोट कर लो। आपको सिर्फ ये देखना है, टीचर से ये पूछ लेना है कि इस चैप्टर का डेट कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस में कमी लग रही है तो। एंड देन स्टार्ट हैविंग द एनसीईआरटी रीड और नोट्स जो उन्होंने दिया है। और अगर आपने टाइमलाइन खुद लिखा तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन देता हूँ। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज योर बर्थ डेट, ऐसा कोई है इसमें से जिसको अपना बर्थ डेट नहीं मालूम? अब मैं डेट पूछूंगा ना पूरे ईयर के साथ बताएगा। रीजन है उसके पीछे कि मेरा बर्थ डेट है। हम गलती क्या करते हैं मालूम? हम कंटेंट और कॉन्सेप्ट को पढ़ते वक्त उस डेट की अहमियत को भूल जाते हैं। या तो पहले डेट रट्टा मार लेते हैं, बाद में कॉन्सेप्ट देखते हैं, या तो कॉन्सेप्ट कंटेंट देख लेते हैं और उसके बाद जो है डेट को देखते हैं।
दोनों ही चीजें खतरनाक है। आप पढ़ते वक्त अगर डेट की रियलिटी को समझे, जैसे मैंने इन लोगों के साथ स्टार्ट किया था तो कैसे किया था 1919, अब नेशनलिज्म इन इंडिया में 1919 में जो कुछ भी हुआ, बाहर भी कुछ हुआ है ना किसी और चैप्टर से, तो वो भी लिख डालता था, एक्सप्लेनेशन नहीं देता था, कंटेंट लिखता था। क्या क्या हुआ 1919 में, मैंने कहा था जब ये 1919 होता है, 2020 होता है, पूरी दुनिया में बहुत कुछ होता है, याद है ना समीक्षा? जब ये डेट रिपीट होते हैं 1919 है, 20 है, 18 है, तो ऐसे में कुछ न कुछ जरूर हुआ है। और किसी न किसी चैप्टर से पता लगता था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से निकल के आ जाता था, पता लगता था प्रिंट कल्चर से कुछ निकल के आ जाता था। हमें क्या करना है, दिस वे यू हैव टू रहना पड़ेगा। हमको अगर बोर फील करना है तो फिर कोई बात ही नहीं है, रट्टा मारना है फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर 4 गुना मेहनत नहीं करनी है तो उस दिन जग के पढ़ना है। जैसे होता है ना कि एक काम कर रहे हैं, बैठे हैं, जैसे मैं अभी था चुपचाप बैठा रहता 8 बजे तक, कोई सिस्टम तो था नहीं, क्या जरूरत 3-3 बच्चों की पढ़ाई बर्बाद करके बुलाकर आप लोगों के साथ 1 घंटे बात करने का। लेकिन मैंने सोचा कि इनकी लाइफ का 1 घंटा शायद आपके आने वाले अगले 365 दिन के रोज के 4 घंटे बदल सकता है। फिर भी कितने में से कितने बच्चे आए, आधे रुक के आधे चले गए, डोंट केयर, जो रहेगा टिकेगा सुनेगा उसको फायदा होगा, जो नहीं सुनेगा उसको नुकसान है। मेरा तो अपना पर्सनल है, लेकिन मैंने ये चीज इसलिए सोचा, तो आपको भी ऐसे ही जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप जैसे मान लो कि नेशनलिज्म ही नहीं हो रहा, आपने कहा हमने पढ़ा फिर इंडिया पे गए भूल गए, मालूम क्यों भूल गए? भूलने के पीछे कारण ये रहा कि पूरे कंटेंट को आपने डेट वाइज रिमेंबर ही नहीं रखा। अब आपको नेशनलिज्म इन इंडिया में समझ लेना है कि एक एक्सेस पॉइंट है 1815, उसके पहले का दुनिया कुछ और था, उसके पहले बाद की दुनिया बदल गई। क्यों बदल गई, जरा डीप जाइए। भगा दिया ना नेपोलियन को, ऐसे सोचिए, स्टोरी टाइप, भगा दिया नेपोलियन को, मार दिया। क्या गड़बड़ था नेपोलियन के अंदर? सब तो बढ़िया था, गड़बड़ क्या था? गड़बड़ जब खोजने लगोगे तो आप डीप जाओगे, पता लगेगा फला डेट में उसने ये गड़बड़ की, फला डेट में ये गड़बड़ की, तो अच्छा कब किया, अपने आप मन कहेगा सारे तो अच्छे ही थे। 1804 का कोड क्या क्या था, तो ये था। वही सर, खुद बैठो डॉट्स कनेक्ट करो तो खुद ही याद हो जाते हैं डेट्स। Interconnections, that's all sir. जर्मनी की यूनिफिकेशन है सर, उधर 1808 बहुत रिपीट होता है, तो 18 मार्च 1848 को फर्स्ट टाइम हुआ था, फिर 18 जनवरी 1871 को सेकंड टाइम हुआ था। अभी 4 महीने हो गए, मुझे अभी तक याद है। 18 वाला मैं बार बार लिख के दिया भी था। यस, जनवरी, जुलाई, ब्लडी संडे। अब देखो ब्लडी संडे पहले पता लग गया, संडे पूरे के पूरे सिलेबस में 3 संडे के डेट के बारे में बात ही है, जिसमें से 2 का हाईलाइटेड ब्लडी संडे वाला डेट है। मतलब ही नहीं होता बाकी के बारे में पूछने के लिए, खूनी रविवार। तो इसलिए आप जब दिमाग में लगा रहे हो ना तो उसको उस लेवल पे लगाओ। वेस्टाइल वालों ने जेल तोड़ दिया, जरा फील करो। मैं इन लोगों से कहता था चलो चलते हैं फ्रांस, दिमाग में लगाते हैं, हमने जेल तोड़ दिया। अब सोचो, अब जब जेल तोड़े तो हमारे सामने क्या है, हम किस लेवल पे? अब हम नागरिक तो नहीं रह गए देश के, अब हम विद्रोही हो चुके हैं सरकार के सामने। हम क्या करेंगे, छिपेंगे सरकार से, हथियार चुराएंगे, छिपेंगे सरकार से। जाहिर सी बात है ना, कोई भी गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक हो, नॉन डेमोक्रेटिक हो, डिक्टेटरशिप हो, मोनार्की हो, किसी भी तरह की गवर्नमेंट में आप जेल तोड़ेंगे, सरकार के खिलाफ बवाल करेंगे, तो आप तो विद्रोही ही है ना। आप अपने लिए क्रांतिकारी नेशनलिस्ट बोल सकते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिस्ट्री में आपको बोला जाएगा। सारा क्रेडिट हमारे सर का है या बाकियों का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है? मतलब समझे नहीं, मैं देख आपका क्वेश्चन। सर सारा क्रेडिट आप ही का है या बाकी टीचर्स का भी कुछ है थोड़ा बहुत? मैं सारा क्रेडिट अपने सब्जेक्ट के लिए ले रहा हूँ, मैं बाकी सब्जेक्ट के लिए कुछ कहा ही नहीं। और आपने एक बच्ची से सुना भी कि वो सिर्फ सोशल पढ़ने के लिए आई थी, साथ में वो कहीं गई नहीं। ऐसे They कई should बच्चे follow you blindly, sir. That's all. They should follow you blindly. They should not like come and question you, sir. You are doing it wrong. Like, if they do that, then like they should at least trust someone. If you are coming to social, you got to trust from someone. एक पे तो पूरा ट्रस्ट होना ही चाहिए। आपके क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी लग रही है नैतिक। देखिए दूसरा बच्चा बोल रहा है, हम कभी नहीं कह रहे कि आप मत करिए, मैंने आपके लिए ये रखा है, आपके लिए आगे भी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि कई ऐसे बच्चे थे जो सिर्फ सोशल के लिए आते थे। एक बच्चा वो था यूएई से कनेक्ट होता था, समीक्षा याद है? यस सर। उसको हिंदी नहीं आती थी, कुछ महीनों में उसको हिंदी सिखाया। वो दुबई से सिर्फ सार्थक के सोशल स्टडी के लिए आया, सिर्फ सोशल स्टडी। उसने एक डेमो क्लास देखी, उसके बाद सिर्फ सोशल स्टडी, और कोई क्लास करता ही नहीं था। सर मेरा मतलब वो नहीं था सर, जैसे कि मेरा मतलब ये था कि आप ही ने स्ट्रैटेजीज बताई, आप ही ने मतलब सोशल के बारे में सब कुछ ये था या ये सारी बाकी चीजें तो मैंने ही बताई थी। आंसर राइटिंग, टॉपर्स कॉपी, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सिलेबस मेंटेनेंस,
है ना। उसके बाद दूसरों की एंजाइटी को दूर करना, तो बैकलॉग को क्लियर करना, बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा है तो कैसे अरे मैनेज सर करें। को तो पंजाबी आती भी नहीं है, मेरा पंजाबी का लोड सारा सर ने कम किया था। हाँ, हिंदी, मैं पता है आप लोगों के आईटी का सिलेबस का पूरा नोट्स बनाया था इन लोगों ने दिया था। हिंदी के आपने हिंदी के भी शेयर हिंदी किए मीडियम थे। के लिए भी हिंदी के नोट्स मेरे पास है, सोशल ग्रामर के वाले। नोट्स हिंदी में भी बनाए मैंने। यस सर। जब आप ट्रस्ट करोगे ना तो आप मेरे पास से वो पाओगे। मैं रात दिन मेहनत करता था, यकीन मानिए। हिंदी के नोट्स क्या जरूरत था मुझे बनाने की, पर दिए क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस लो हो रहा था। यस सर, मेरे पास अभी भी है सर मतलब हिंदी का बाकी दिया, इंग्लिश का दिया, संस्कृत का दिया, आईआईटी का दिया। यस सर। सर मतलब हाँ, बाकी बताइए, टीचर्स ने कुछ टाइम टेबल ऐसा वगैरह स्ट्रैटेजी इनको नहीं बताई क्या? अपने मतलब सब्जेक्ट का कुछ किया होगा मालूम नहीं, पर मेरे अपने सब्जेक्ट के अलावा मैंने इन सभी चीजों में काम किया था। साइंस मैथ के लिए मैंने टीचर से जब तुम पूछोगे तब वो देंगे, पर जो सर है ना वो बिना पूछे खुद बताते थे। मतलब उनका एक शेड्यूल ही था कि मैंने जब रूटीन आई ना पहली बार डरे थे ये लोग। जब सैंपल पेपर आया ना तब भी डरे थे ये लोग। सैंपल पेपर को सबसे पहले लेकर बैठ कर डिस्कस करके और एक प्रॉपर उसकी तरह लिख के टाइप करके मैंने भेजा था इन लोगों के साथ। ऐसे आपने 2 बार किया था सैंपल पेपर डिस्कस। और जो सर के डेली क्विजेस होते हैं ना एमसीक्यूज, वो कर लेना भाई अगर मार्क्स लेके आने। होमवर्क ऐप फाइनल में सब रिपीट आए थे वो। इतने सारे 4 रीजन मैंने कर रखे थे ऑलरेडी। ठीक है, तो ये चीज ना मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इनके कहने से सिर्फ आप भी कुछ दिनों में फील करने लग जाओगे। अभी एक बच्चा था, 2 था, अभी देखो एक बच्चा ऐसा जिसको मैं सॉरी टू से मैं भूल गया था क्योंकि फेस इंटरेक्शन कम हुआ था हमारा इस वक्त। चैट इंटरेक्शन था, पर देखो बच्चे के अंदर ये रिगार्ड है कि सर का कंट्रीब्यूशन है, जबकि मेहनत इनका है, मेरा कुछ नहीं है। Sir, I came to classes, but I was like, I cannot speak Hindi, right? So I was like an introvert. I can't speak Hindi. So I can understand, I can't speak. So I didn't interact with you that much. But I followed many things and those strategies, ideas, all of them helped, sir. First of all, you know what? The ideology of Sarthi itself is to choose one mentor. 6 coaches are available, but one guru can mend your whole life. From across, ऐसा नहीं कि मेरे साथ 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, अदर टीचर्स के साथ भी ऐसे 10-5 बच्चे हैं, ऐसा नहीं, उनके साथ भी जिनके साथ मिंगलिंग हुई। जैसे हम लोगों के समय में वो राखी आया था बच्चा, है ना, वो होटल वो वाला क्या बोलते हैं, मैक्स हॉस्पिटल वाला, याद आया? बड़ा बवाल करता था। समीक्षा हॉस्पिटल वाला लड़का था जिसका मैक्स हॉस्पिटल समर्थ राखी वगैरह याद है। फिर कुछ दिनों बाद जब आप लोग मेरी तरफ आए, अच्छा कुछ लोगों का लास्ट में ऐसा था, सेशन के सिनेमैटिक कोड वगैरह की वजह से लगातार मैसेज आते थे, सर मुझे आपकी क्लास में आना, सर मुझे आपकी क्लास में आना, डेली मैसेज आता था ना समीक्षा। ये ऐसा तो चेंज करा देते, हाँ चेंज करने के लिए डेली आता था कि सोशल में उधर नहीं रहेंगे हम लोग, इधर रहेंगे। लास्ट मोमेंट में इन लोगों का, ये लोग तो शुरू से अनिल सर के पास थे। समीक्षा तो मान लो ट्रायल लेके फिर उसके बाद लेट ज्वाइन की थी, पर हाँ चेंज हुआ था शुरू से आप ही मिले थे। वैलिड रीजन होगा और बहुत मेहनत की थी मैंने उसके लिए। हाँ मैंने अनिल सर से पढ़ाई नहीं, बस आपसे ही पढ़ा है। ठीक है, कई बच्चे थे, वैलिड रीजन देंगे तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल देंगे। और उस समय वैलिड रीजन ये मिल गया था कि सर के साथ सब कुछ प्रॉब्लम हुई थी, 1 हफ्ते की छुट्टी पे थे और उस समय मुझे पॉइंट मिल गया कि बच्चों को क्लास मिस हो रहा है। यस सर, मैं उसी वक्त था। I was close with Anil sir only, sir. After that you came. I know, I remember it. तो ऐसा ही हुआ था कई बच्चों का भी। अब क्या हुआ था ना, बीच में सब शादी भी पड़ गई थी दिसंबर के समय में उनकी, है ना? दिसंबर या जनवरी में, है ना मुल्तान? दिसंबर में सर। हाँ दिसंबर में, और पूरे 15 दिन की छुट्टी पे थे वो। उस समय क्या हुआ था, सारा ही डेटा मेरे साथ कनेक्ट हो गया। अब जितने बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हो गए थे वो जो पढ़ के चले गए थे वो वापस उस बोर्ड में जाना नहीं चाहते, पर बारी में मैसेज आना चालू हुआ। लास्ट में मेरे पास बच्चे रहे नहीं जाता, ऐसा नहीं। तो पता है नैतिक, ये गुरु शब्द मिलने से ना, सर से टीचर और टीचर से गुरु बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यू हैव टू चूज हू विल बी योर गुरु फ्रॉम एंटायर द क्लासेस ऑफ होल कोहॉर्ट ऑफ 10 साल। मैं ये नहीं कहता कि मेरे अंदर, पर बाकी 6 में 5 में से जिसको भी आप चूज करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो उसके ऊपर। कुछ समय दो, ऐसा नहीं कि आज ही से ट्रस्ट करने लग जाओ, कुछ समय दो एंड देन फील इट।
कि आप उनको अगर फील कर पा रहे हैं आपके एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे, क्योंकि जानते हैं आइडल मेंटर्स इनको फॉलो करने से उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी हैबिट्स, उनकी एटिकेट, उनकी चीजें आपके अंदर ट्रांसपेरेंटली आती हैं। ये मैंने फील किया है। मैंने अपनी लाइफ में भी अपने सोशल टीचर को बहुत वैल्यू दिया, अपने हिंदी टीचर को बहुत वैल्यू दिया, तो कहीं ना कहीं उनका ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए मदद करने वाली फीलिंग उन्हीं से हमने सीखी है। कहीं से भी कर लो, कैसे भी मदद कर लो। तो टीचर्स की जो आदतें होती हैं, नेचर होता है, ये बिहेवियर होता है, वो ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, ट्रांसफर हो जाती है बिना बदलाव के, बिना इफेक्ट के। आइडल अपनी लाइफ में रखना इसलिए जरूरी है कि किसी न किसी ग्रेट आदमी को अगर आप आइडल रखते हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को उससे कंपेयर करोगे। कंपेयर उनसे ही करना चाहिए, ना कि किसी दोस्त से, किसी क्लासमेट से, किसी पड़ोस वाले से, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक बेंचमार्क सेट कर दिया ऑलरेडी, जिनको आप फॉलो कर सकते हो। दोस्तों तो खुद ही कंफ्यूज है, उसने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, कौन सा कद्दू में तीर मार लिया उसने। अब 4 चैप्टर वाले से अगर मैं क्लास टेस्ट ले लूं तो वो देखो, एक तो पक्की बात है कि 1 महीने के सिलेबस में, 1.5 महीने के सिलेबस में जिसने 4 महीने का सिलेबस कंप्लीट किया है उसने उतनी गहराई से काम नहीं किया, कंफर्म है। अब अगर सोशल में जिसने 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो मैंने बनाकर दिया भी था टाइम टेबल। और इनके क्वेश्चन ले लो सर, काफी देर से हैंड रेज करो। हाँ, अमन, अन्वेषा का लेते हैं। अनमन का हो चुका है, नैतिक का हो चुका है, अमन इसके बाद आपके पास आते हैं। अन्वेषा आप बताएं। सर मेरा क्वेश्चन मनसान भैया से है। आपने बोला कि आपका फोन 3:30 को खत्म होता था, तो आप साथ ही उड़ान बात पे भी कैसे करते? अरे पूछो सर से, इतनी दिक्कत होती थी ना मुझे पहले, तो अब तो है भी 9 बजे तक, पहले तो होता भी 7 बजे तक ही था, उसके पहले 6 बजे तक ही था, 6 बजे तक ही था। सोचो सर ये भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा टाइम भी मैंने स्पेंड किया 4 घंटे। अभी तो यही किया मैंने, सर ने कल बुलाया था मुझे, आया बैग फेंका, बैठा मैं इधर अभी। The same in my city, like we have school till 4:35, so we have the same problem, but like you won't see the problem if you try to. जब वो अंदर से आता है ना, मैंने आज ये क्वेश्चन इसके बारे में डीप जानना, तो कुछ टाइम नहीं दिखता है, कुछ टाइम नहीं दिखता। मुझे रिव्यू मिल जाता था बैकएंड टीम से, मैं कभी डिस्कस नहीं करता था मनसान से। हम लोग बहुत डीप जाकर डिस्कस करते थे, पॉलिटिकल एरिया पे, हिस्टोरिकल एरिया में, इतना ज्यादा डीप जाकर डिस्कस करते थे ना। तो उसका 10th तो छोड़ो, 10th 12th से एक्चुअल लेवल से बहुत रियलिटी बेस्ड पे चीजें, कम्युनल, रिलीजियस, सोशलिज्म, पॉलिटिकल, जेंडर इक्वालिटी, मतलब कहाँ चले जाते थे डिस्कशंस में। और वो डिस्कशंस पता है क्या, बहुत बल देता था। वो 1 घंटा इसके पूरे दिन की थकान को दूर करता था। पहली बात तो विजन मिलता था डीप जाने का, और रीजन मिलता था कि किसी सब्जेक्ट में अगर हम सिलेबस से भी ज्यादा डीप जा रहे हैं और राइट पाथ पे जा रहे हैं, सही से जा रहे हैं, तो उसके अंदर एक रीजन मिल जाता कि देखो, यानी हम सारे सब्जेक्ट में अगर हम डीप जा रहे हैं विद मोटिव अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर, तो हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और ये जो सबसे ऊपर सबसे बड़ी आयरनी ये है कि मैं तो भी नीट एस्पिरेंट हूँ, सोशल से तो मेरा बिना आता ही नहीं है, और अभी भी आता है। अमन इसके प्रूफ है, अमन के सामने कई बार है। यस अमन, यू कैन आस्क आल्सो। भैया मैं साइंस के लिए पूछना चाहता था कि साइंस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पे रह सकते हैं या कोई डिफरेंस बुक जैसे पीडब्ल्यू के मॉड्यूल? सब्जेक्ट कौन से में प्रॉब्लम आ रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो? फिजिक्स भैया। फिजिक्स में आई वुड से कि जितना मैं देखा, ये जो क्वेश्चन पेपर आया था वो तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे वो भी एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पे थे, तो बाहर से तो आए नहीं है। जहाँ बात करें रेफरेंस और मॉड्यूल, जो पीडब्ल्यू की खुद की बुक्स हैं, वो तभी लगाओ जब एनसीईआरटी और स्कूल का सब हो रखा हो, फ्री बैठे हो, हमने बस अपना और पॉलिश करना है कि अगर आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैं 8 महीने से चैप्टर को पीना, लेकिन 8 महीने बाद भी मेरे से न्यूमेरिकल हो जाए। अगर वो चाहते हो तो पीडब्ल्यू पे इनके क्वेश्चन बैंक से जो मर्जी क्वेश्चन बैंक पे जाओ। और जहाँ केमिस्ट्री की बात है, केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन केमिस्ट्री की प्रॉब्लम ये है एनसीईआरटी में कंटेंट बहुत ही कम है, तो समझ कुछ नहीं आता। तो आई वुड से कि पहले रेफरेंस और स्कूल के टीचर, पीडब्ल्यू के टीचर, सारथी से पूरा कॉन्सेप्ट ग्रैब करो, फिर बैठ के एनसीईआरटी समझो। जैसे सर ने कहा, अगर 10वीं पौड़ी हो जाएगी तो चौथी पौड़ी क्या है?
हाँ भैया। और जहाँ बात है बायो की, बायो तो आई वुड से कि सेम केमिस्ट्री वाले फॉलो करो। फिजिक्स में एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट था। हाँ, और जो चैप्टर के बीच के एग्जांपल्स हैं वो मत छोड़ देना गलती से भी। ठीक है भैया। तो वही मैं तो कहूँगा पूरा साल जो भी बैठा है इधर लैंग्वेज पे प्लीज ध्यान दे देना, वरना मेरा वाला हाल हो जाएगा। और एक्टिविटीज क्लास के बाद भी मैं बोलता था गया मनसान, तो कहते थे हाँ गया, मुझे तो गया इसका डर लग रहा है, पंजाबी पंजाबी बार बार कर रहा है और इसकी पंजाबी ने इसके टॉपर बनने को रोकना, और लास्ट में यही हुआ है। लैंग्वेज ने ही इसको डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने से, अदरवाइज ये डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग 1 था। और याद रखना कि शुरुआत से जिस चीज में आप अपने आप अंदर फोबिया बना लोगे ना, वो फोबिया हटता नहीं है फिर। हटता नहीं है। इसलिए फोबिया न बन लेना किसी चीज का कभी भी। मैं बोला तू कल सीधी। हाँ नैतिक, नैतिक अनम्यूट करिए। नैतिक भाई आगे और भी लोग हैं, अन्वेषा भी हैं, आदित्य भी। अन्वेषा तो पूछ रही है। आदित्य आपको कुछ नहीं पूछना है क्या? इतना सर मारे हो, लड़कियां उनके बोल रही हैं सब। आई वुड नॉट सजेस्ट दिस, ये वर्ड मुझे नहीं बोलना चाहिए, लड़का लड़की डिस्क्रिमिनेशन वाला, बट आप सर मारे हो आदित्य। अरे टाइप वाले डाउट्स, फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर ही लो। हाँ नैतिक सर बोलो है। ट्रेन में हूँ तो यहीं लिख कर दो ना, ट्रेन में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नैतिक आप पूछ लो। हाँ सर, मैं कह रहा था कि इन्होंने मतलब समर रहती, लीव रहती, तो इन्होंने लीव्स वगैरह में क्या किया, मतलब समर्स वगैरह में इन्होंने मतलब लीव्स में, समर हॉलीडेज में एंजॉय किया भाई, आप भी करना। हाँ, इतना सच चिंता नहीं में। करते, 11th में करना चिंता, अभी Summer चिंता holidays चल enjoy रही करो। है। जब 11th में अब इसके लिए सुनो, समर तो छोड़ दो, समर छोड़ दो। प्री बोर्ड था, तेजस आया था, समीक्षा थी क्लास में जब मैंने ये रिपीट किया था। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन में, कुछ करने का छोड़ो मन ही नहीं पढ़ाई, कर रहा। मोबाइल चलाओ। मैंने क्या बोला, अगले 3 घंटे जाओ वो करो जो दिल में आता हो, 3 घंटे उससे कम नहीं। किसी को मारना पसंद है जाओ मारो, ये भूल जाना कि वो तेजस तुमको नहीं क्रिकेट खेल मारेगा। के आया था। तेजस क्रिकेट खेल के आता है, और जो ऋषिकेश है वो चला गया पटना फुटबॉल घर घूमने, तो 4 घंटे में आया, 4 से 1 घंटा और लेट हो गया। उधर से जब आया हम बोले अब कैसा लग रहा है टेंशन, तेरा कौन सा टेंशन था, फिर याद दिलवा रहे हैं, मैंने याद नहीं दिला रहे, अब कैसा लगता है? अरे 10th में इतना स्ट्रेस मत लो, 11th है स्ट्रेस के लिए। मुझे तो अभी 1 महीना ही हुआ है 11th, बुरा हाल हो रखा है मेरा। 10th तो बहुत इजी लग रही है 11th में आने के बाद। इसका टोटल 11th का एक लग रहा है फिर से 10th में चले जाए। समीक्षा ऐसा अरे और 11th में इतना टेंशन होगा, इतना टेंशन होगा। आप समीक्षा समझ में आ रहा है? मैं कहता था ना 10th में कुछ नहीं है। 10th is dangerous sir. और Ashfaq mentioned like the entire 10th syllabus equivalent to 1 chapter. I would contradict कि जो बेसिक मैथ्स है फिजिक्स की वही पूरे 10th के बराबर है। सच में। Yeah, correct. भाई फिजिक्स जिसको नहीं पता 11th का, ट्रेलर भी नहीं है, ट्रेलर भी नहीं है, टीजर है समझ लो। और मैं कह रही हूँ कि अपने First basic chapter of strong botany कर is आना equal to 11th total में। science sir. Struggling to remember this small thing in social studies, you're gonna have lot of struggle. और 11th में फिजिक्स डायरेक्ट भी शुरू नहीं होती है, पहले 1 महीना पूरी हाँ। बेसिक मैथ्स चलती है, मैथ्स, फिर उसके बाद फिजिक्स शुरू और वो होती सब। है। और क्या आई मैथ्स में उड़ जाओ। आई कैप याद है सर आपको? अरे भाई अच्छा सदमा ये लगता है 10th में टेंशन ले रहे हैं क्या, समर हॉलीडेज एंजॉय करना, अपने 11th में नहीं कुछ नहीं रहती। तो बढ़िया एंजॉय करना, फिर एंजॉय नहीं करने मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। जब भी ब्रेक मिले खुल के करो, जो समय जिसके लिए बना है। मैं कहता था इन लोगों से भी कि किसी के यहाँ बारात आई है वहां जाके रोने लग जाओ, यार बड़ा ही बुरा हो रहा है, इसकी तो शादी हो रही है, बहुत मारेंगे। इसलिए जो मोमेंट हो उसको खुल के जियो, लाइफ में फिर वो मौका मिलता नहीं, क्योंकि 11th 12th में आपको चाह के भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो ट्रेन पकड़ते हैं ना आजकल के, अब यहाँ पे मार्किंग करके दे दो। वहां चले जाओ सिर्फ बॉस सुनाएगा, क्योंकि इंडिया है। हाँ। 100 में 1000 10,000 में से कोई एक एंटरप्रेन्योर बनेगा, स्टार्टअप करेगा, 999 और 9,099 तो जॉब करेंगे। जॉब में क्या होता है, यू आर राइट देन टू बॉस इज ऑलवेज राइट। यस सर। और भाई पूछ रहे कि सिलेबस खत्म किया समर में, मैं तो भाई मैं कह रहा हूँ 27 फेब को इंग्लिश का एग्जाम था, 21 से 25 मेरी साइंस हुई थी, 15 से 20 मेरी मैथ्स हुई थी। और तब भी सर मेरा तो 96 और 97 समर आ के गए। बाद भी
अन्ना को बताया था मैं कितना लेट चालू किया पढ़ाई करना सही से। लेकिन सिलेबस में कुछ नहीं है। और कुछ भी लास्ट नहीं है। 3 महीने में हमेशा कहता था मैं, पहले बोला कि 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करूंगा, फिर मैंने बोला 1.5 महीने में करूंगा, और मैंने 28 दिन में किया था। हाँ 28 दिन में पूछ लो इन लोगों से। और उन बच्चों के साथ जो नए नए जुड़े थे 28 में, वो भी 85 प्लस ले। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग एकदम खो जाओ और अब आना लास्ट के 28 दिन में। हाँ, वो भी तो मत कर उसके लेना। बाद वो रिस्क था भैया, वो वहां मैंने भी रिस्क लिया था, उन लोगों ने भी रिस्क लिया था उतना। फिर ऐसा भी है कि आप बिल्कुल ही मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी जाओ। If they are consistent, 1 hour a day is enough. 1 hour, 1 hour class a day वन, enough. हाँ परफेक्ट, 1 अरे hour जितना भैया पढ़ाया है उतना रोज कवर Last, you करते don't हैं, need तो to spend प्रॉब्लम like नहीं 6 होती। hours, 5 hours. That it's some thing everyone does. But if you do 1 hour a day consistent, you would be very happy at last. Complete the syllabus. You'll be very free. You can do anything. Even before exam, I said right. 3 days before social exam, all the day became waste. Then too, I got scored 100 because I studied like I was consistent, so that I won't have a problem. The The main thing difference is between a school topper and a district topper is consistency only. yeah, certainly. अरे तो जो भैया मैं आई 9 और घंटे सोशल पढ़ के लिए रहा हूँ, 10 क्या डेज की बताऊँ। छुट्टी मिली थी, उसमें मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मेरा पूरा 1 वीक बर्बाद हो गया था। लेट आई भी थी कि तो सर मेरा क्या होगा, पहले खराब हो गया। यस सर, तो पहले से आता था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने 3 दिन में पढ़ लिया था। तो मुझे आईटी में तो 100 मिले और सोशल में 90 से। भैया पर मैनेज नहीं हो रहा ना, समझो कि जैसे अभी ये चल रही है तो इसके बाद मैं सारथी की क्लासेस करूँगा और मैं 9 बजे फ्री होऊंगा। अब उसके साथ मेरे को नोट्स भी लिखने होंगे और जो क्लासेस छूटी उसको भी करना होगा। ऐसे करके मेरे फ़ोन का स्क्रीन टाइम 10-12 आवर जा रहा है। मतलब कम से कम 2-3 घंटे नोट्स और बाकी हाँ ये तो पूरी 9 नोट्स घंटे जो है क्लास। तुम क्लास के साथ नोट्स बनाओ। पर फिर हाँ दूसरी क्लास लेट हो जाएगी ना, और लाइव, Class. और ये सारथी की क्लास चली जाएगी फिर। अरे तो सारथी मैं बोल रही, तो तुम क्लास देखो, कोई लेक्चर देखो, तो उसके साथ नोट्स बनाओ, वो मैनेज करना पड़ेगा। और सारथी में क्या है कि तुम लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर से, पर अगर तुम लेक्चर्स देखोगे तो तुम उसमें एट द मोमेंट डाउट नहीं पूछ सकते। आई वुड से जो लेक्चर्स भी है ना क्लास 10 के, अगर उस टॉपिक अच्छी तरह से आता है तो स्किप कर दो। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर तुम वो लेक्चर उठाओ और देखो, उसमें से समझ लो। मैंने आज तक इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की क्लास में लगाई थी उड़ान बैच में, जरूरत ही नहीं पड़ी सेम, कभी, क्यों टाइम मैंने वेस्ट भी करना। नहीं देखी। हाँ सेम, मेरे साथ भी यही हुआ है। और ज्योग्राफी खुद पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, मैं क्यों क्लास देखूं हाँ। उसकी, सर बस ने एनसीईआरटी तो पढ़ानी है। मैं तो वो भी नहीं निकालता था एनसीईआरटी बुक भी, लेकिन मेरे नोट्स से एनसीईआरटी क्लियर होती थी। यस सर, वही मैं सर, एनसीईआरटी पे काम करके नोट्स बनाता था। आप एनसीईआरटी खोल अगर के कुछ रखते थे अपने कॉन्सेप्ट पास। आता है तो लेक्चर मिस कर सकते हैं, नॉट एन इशू। हाँ वही, जैसे इंग्लिश हो गया, But I तो want अगर इंग्लिश वो में जरूरी अगर नहीं वो है कि तुम लेसन वही वो अगर वो लेसन आ गया तो बैठ के मैथ्स प्रैक्टिस करो, उस टाइम ना लगोगे। हाँ मैथ्स, और डेली 1 आवर मैथ्स को देने ही दे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मैथ करनी ही चाहिए। अपने आप को सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करिए, यही मेरा कंक्लूडिंग पॉइंट होगा। काफी टाइम हो गया इन लोगों का भी, इन लोगों को भी छोड़ना होगा। देखते देखते हम लोग 1.5 घंटा कम होने वाला, मतलब 1 घंटे 20 मिनट हो गया। अब नए बच्चे जुड़ नहीं पा रहे, वो मैसेज कर रहे हैं क्योंकि अब एक नया सिस्टम आ गया है ना, कोच पीजी जो छूट जाएगा वो निकल जाएगा अगर सेशन में, तो आ नहीं पाएगा। मुझे लगा था 1 घंटे में हो जाएगा, तो 1 घंटा 10 मिनट मैंने दिया था, अब ये 1.5 घंटे जा रहा है। तो कंक्लूडिंग में यही रखूंगा आप सभी लोगों के लिए कि पहले अपने आप को जज करिए, एक मेंटोर तलाशिए, जज करके अपना एक टारगेट फिक्स करिए कि मेरा ये टारगेट है। पिछली साल अगर मैं आपने 85 लाया है तो यू कैन डिजर्व मोर देन 95, पर अभी आप उसको 90 रखो, हाफ कर लीजिए 90 प्लस। उसको किसी भी तरीके से टैकल करने के लिए जो भी आपसे बन पड़ता है करिए। जहाँ दिक्कत होती है कोचेस से कनेक्ट करिए। आपने पे किया है बच्चों, आपने पे किया है, तो आपको उसके लिए हक बनता है टीचर से, लेकिन सहूलियत से, इज्जत से, प्यार से कनेक्ट होकर। याद रखना, प्यार से इंसान वो पालेगा शिक्षकों से, क्योंकि देर मत वर्कर ना, कुछ बच्चे लड़के आते हैं बोलते हैं, टीचरों से आप वो पा जाओगे जो आप लड़के कभी नहीं पा सकते। और इसकी मिसाल है ये बच्चे, इन लोगों ने प्यार से वो पाया है जो शायद इस बार नहीं कर पाऊंगा। शायद वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, देखो अस्फाक ने अपना नंबर भी दिया, अगर किसी को जरूरत हो तो क्या है ना, बट यूज इट वाइजली। इतना नहीं कि परेशान कर देना इसको कि फिर ये मुझे आए कि सर मैं डिस्टर्ब भी हो गया।
देखना अस्फाक है ना, यूज इट बाय वो, तो इसको जरूर मेंशन करिएगा। देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं कि 11th के इतने बड़े सिलेबस में टेस्ट होने के बावजूद भी ये आपके लिए समय निकाल रहे हैं। हाँ अब फिजिक्स क्लास है, वो हो गया। ठीक है, मेरा भी अब जान करेंगे। अभी रात को देखेंगे, कोई बात नहीं। तो बच्चे समय निकाल रहे हैं, जब बुलाता हूँ आ जा रहे हैं, तो इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हमें साथ के लिए तैयार है। तो देखो कहने का मतलब है एक्सपीरियंस एक टेस्टिमोनियल्स का एक्सपीरियंस एक डायरेक्शन हो सकता है, एक मोटिवेशन हो सकता है, पर जो मोटिवेशन से आग लगती है ना, उस आग के इग्निशन को जला रखना आपका काम है। ठीक है, ठीक है, तो उसको बरकरार रखना, जलाकर रखना, आगे रखने के लिए कंटिन्यूटी रखिए। और ऐसा भी मत करिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करिएगा, है ना, फ्यूचरिस्टिक गोल के साथ। देने के बाद हमने कह दिया तो कोई इतना ज्यादा आग लगा ले कि पूरा रात जो है, दिन रात पढ़ने लगे, 4-5 दिन बाद हॉस्पिटल में पहुंच जाए, ऐसा भी मत करना। ये अरे लेवल यार, कुछ ना करना। मेरी क्लास के बच्चों इसका को सामना बहुत नहीं मस्ती करना। आती है, कह रहे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। धीरे पता है क्या किया था मैं दिमाग जैसे ही खराब, जिस दिन याद मेरे को होगा काम की दिसंबर क्लास रहती में है, रमजान कैसा लगता था, मैं इस चेयर पे आता नेटवर्क नहीं अच्छा था नहीं आता, मैं क्या करूं? जैसे पता है, 1 साल के ऑफलाइन ऑनलाइन काम के अंदर मैंने अपने आप को इतना लेजी बना लिया था, किताब कॉपी पढ़ना, इन लोग का कंटेंट बनाना, बाहर जाता नहीं था। सब्जियां तक ऑनलाइन मंगाता था, घर के लोग चिड़े रहते थे पर मैं इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी कि बच्चे सेविंग कराने का टाइम नहीं होता था मेरे पास, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी। आप बहुत ज्यादा इंडल्ज थे हमारी पढ़ाई को लेके। बाल नहीं थे सर पे, कुछ दिन पहले मुंडन कराया था पिताजी की, उसके खाना पीना इवन ब्रेकफास्ट मेरा रखा रह जाता था आगे टेबल पे, 5-5 बजे तक ब्रेक नहीं लेता था, बायो ब्रेक तक नहीं लेता था, पानी नहीं पीता था कि वॉशरूम जाना पड़ेगा। इस लेवल पे हमने काम किया है। तो क्योंकि ये बच्चे थे, वैसे सच में दिल खुश हो जाता था इन बच्चों से मिलते थे, तो लगता था क्या दे दूं। मतलब मेरे को अगर उस जमाने वाले गुरुजी की तरह रहे, आशीर्वाद और प्यार और मेहनत के अलावा मेरे पास ऐसा कुछ लगता था मेरे पास भी अगर द्रोणाचार्य की तरह कुछ हो तो लो भैया, वो वस्त्र है, कहीं भी काम आएगा। पर हाँ, मैंने अपने नॉलेज एक्सपीरियंस का वो अमगस्त्र इन लोगों को दिया। ये कितने भी परेशान होंगे, आई नो, मेरे कम से कम टॉप 10 जो ये चाणक्य हैं, चाणक्य के चंद्रगुप्त ये लोग कहते थे, बिकॉज आई यूज्ड टू कीप छुट्टियां, तो इसलिए ये लोग कहते थे। तो इन बच्चों के लिए मैंने वो जरूर बनाया है कि कितने भी प्रेशर में होंगे, दे कैन मैनेज दिस देमसेल्फ। और लाइफ का सबसे बड़ा स्किल यही होता है, ये अल्फा बीटा गामा, ये सभी चीजें आपके जीवन में आपको सस्टेन करना, आपको लॉन्ग पेशेंस रखना, चीजों को हैंडल करना और अपनी ड्यूरेबिलिटी को धीरे धीरे बढ़ाकर क्रेडिबल बनाने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा भी अगर किसी के क्वेश्चन होंगे तो मुझे चैट पे जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। और बच्चों थैंक यू सो मच। और समीक्षा, आप भी एक बार जरा पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा मुझे। ओके सर, सही मैंने आपको भेजी थी। नहीं, फोटो क्लियर नहीं आ पा रहा है, जरा पीडीएफ शेयर करिएगा, है ना। असल मंसान आप पीडीएफ शेयर करिएगा ताकि मैं उसको अच्छे से किसका देख सर? सकूं। और अगर आप लोगों को जरूरत पड़ा स्वाद आपका, आप भी स्वाद मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, यहाँ साथी चैट पे नहीं, पर्सनल कर दीजिएगा जरा। थैंक यू सो मच अर्पिता। तो आप लोग जरूर मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे जरूरत लगा, अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एक छोटा सा क्लिप ले लूँ ताकि उसको टेलीग्राम लिंक पे डालूँ, ठीक है। सॉरी, टेलीग्राम कह रहे हैं, इंस्टाग्राम पेज ऑफ दैट। थैंक यू सो मच। और आगे भी ऐसे ही आग लगाते रहिए, है ना। थैंक यू सो मच सर। जरूर सर, थैंक यू सो मच सर। सुबानी मंगलानी बरकत, खुश रहिए सर। थैंक यू बच्चों। हाँ नैतिक, कुछ कह रहे हैं क्या अभी? सर कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि जैसे अभी 3-6 महीने बाद क्या ये वापस से मिलेंगे, मीन्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, कैसा रहता है? जब मुझे जरूरत नजर आएगा फिर बुलाऊंगा, आ जाएंगे ये लोग, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक पैनल है, एक और मिलेगा, केशवम मिलेगा आपको, एक बच्चा आएगा वो 10th में रहकर 12th की तैयारी करता था। अच्छा, 10th में रहकर यूपीएससी की किताब पढ़ता था, वो भी आएगा। कब सर? स्कोर बहुत ज्यादा नहीं आएगा, बहुत जल्द बुलाऊंगा उसको। और वो स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करा है, पर कंटेंट बहुत गजब जानता है, गजब। इतनी बारीकी डिस्कशन करेगा ना। अलग अलग नवरत्न है हमारे पास, टेंशन ना लो, अलग अलग चीजों में बुलाएंगे, अलग अलग जगहों पे बच्चे वो आएंगे भी। जब जरूरत होगी बिल्कुल बुलाएं। थैंक यू सो मच अस्फाक।
मैंने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया है एंड आई हैव शेयर्ड आल्सो। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ प्लीज मुझे कर दीजिएगा उस पर मैसेज टेलीग्राम पे, है ना? साथ ही चैट पे कनेक्टेड है ना? हाँ सर, और 6 दिन है सर। कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहेंगे तो 6 दिन ना भी रहे तो टेलीग्राम पे तो हम कनेक्टेड रहेंगे। आपको जब भी आने की इच्छा होगा आप आइएगा, हम परमिशन देंगे आपको क्लास में। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे, अमन, थैंक यू नैतिक। हाँ अभी भी कोई प्रॉब्लम है क्या नैतिक? नहीं सर। हाँ बोलिए। अच्छा हाँ अमन बोलिए। अच्छा लगा? सर मुझे ये सर 2-3 दिन से सर फीवर था ना, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा लगा? ये सर बहुत अच्छा सर। ये सब चीज तो मैं पहले ही सुन रखा था, क्योंकि मैं 4 मार्च को ज्वाइन किया था ना, तो भैया दीदी सब आते थे। और एक भैया याद है सर आपको, सोशल साइंस के एग्जाम के दिन आए थे और मतलब लगातार बोले जा रहे थे। फिर मनसान भैया ने बोला था कि सर को भी बोलने दो, तो भैया ने बोला था कि सर इतना अच्छा पढ़ाए, तो मतलब लगातार बोल रहे थे। याद है सर वो चीज? मैं तो सारे सेशन आपके सारे सेशन में था ही। मैं तो बहुत दिन से 4 मार्च से आपके साथ। अभी नहीं, तुम लोगों की बात नहीं, नैतिक का भी नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है, एक अंशु आता है उसका भी नहीं है। लेकिन हाँ इस बार ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे है ना, डैम प्रोफेशनल मिल रहे हैं। मतलब वो टीचर स्टूडेंट वाली चीज को नहीं समझ पा रहे अभी। इन बच्चों से मिलकर दिल खुश तो होता है। पता है इन लोगों ने सच में बहुत माना। मतलब अगर बैच की भी क्लास चल रही है और अगर मैंने क्लास रख लिया, तुम यकीन मानोगे वो एग्जाम के समय में मैं 4-4 घंटे की रखता था ना जब क्लासेस, 4-4 घंटे की रोज मैराथन, तो ये बच्चे बैच के मैराथन छोड़कर हमारे पास आते थे। तो ऑलरेडी ब्रांडेड टीचर्स थे, 4 फैकल्टीज थे, उनकी क्लास छोड़कर अगर ये मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था, नहीं चाहिए? हाँ सर ये रिकॉर्ड हो रहा होगा क्या? मतलब इसका रिकॉर्डेड किसी तरह मिल सकता है क्या? इसका ये इस पूरे मतलब जब से ये लोग आए हैं इन्होंने जितना कुछ कहा है, अगर ये रिकॉर्डेड मिल जाए तो ट्राई करता हूँ। वैसे बाइफरकेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्राई करता हूँ। मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूँ कि 4 से 5:30 के बीच का रिकॉर्डिंग कट हो सकता है। हाँ सर, क्योंकि रिकॉर्डेड हो गया तो मतलब हमको बाद में भी थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा देख के, समझो कि आधे साल में या कभी देख लिए तो। वो तुम कभी भी आओगे ना सेशन में वीकली, कभी एक दिन मैं खुद ही मोटिवेशन वगैरह दे देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है? अभी कई ऐसे बच्चे खोए हुए हैं। देखो अस्फाक मेरे दिमाग में भी नहीं था, क्योंकि चैट पे ज्यादा कनेक्टेड था और सच में क्लास में कम बोलता था। जैसे कैसे अभी एक बच्चा जोड़ा था ना हमारे साथ, जो ट्रेन में है, बोल रहा था, बोला नहीं, सारे चीज किया, तो वो बच्चा। वैसे सर 1 साल रहते रहते बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड बनाने वाले 1 महीने में भी बना लेते हैं। बेटा मैं कहा ना कि नवंबर दिसंबर में आए हुए बच्चों में। तो ओके सर, बच्चे अभी एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। थैंक यू।